हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। कंपनी अकाउंट शेयर चैप्टर जो चल रहा था अभी तक, उसमें मैंने आप लोग को कवर कर लिया। जितने वीडियो में वो मैंने कॉल्स इन एरियर तक पढ़ा दिया। आज जो टॉपिक है उसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए, सर कोर्स जल्दी कंप्लीट कराइए, जल्दी कंप्लीट कराइए। तो मेरा कोर्स जो है वो दिसंबर से पहले तक कंप्लीट हो जाएगा और इसी चैनल में मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगा, सारा का सारा रिविजन भी कराऊंगा और अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी भी कुछ बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं और हमसे नोट्स मांगते हैं, तो हम उनको नोट्स भी देते हैं। तो आप लोगों को भी अगर नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी मैं क्लासेस यहाँ पे लेता हूँ, अगर उसकी नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब आपको PDF के फॉर्म में वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बस आपको केवल यही करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे तरीके से वो पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। होता क्या है इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से हम समझेंगे क्योंकि आज के टॉपिक में, आज के दिन हम ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। मतलब ये क्या होता है, इसकी एंट्रीज क्या होती हैं और इसका एक एग्जांपल आज इतना कवर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो जैसा आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में कॉल्स इन एरियर समझे थे, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि अगर शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाए तो शेयर होल्डर किसी भी कारण से पैसा को ना चुकाए। तो जैसे कुछ बच्चे जैसे कुछ लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं, वैसे ही कुछ एडवांस भी चुका देते हैं। मतलब जो कॉल मांगा जाए वो कॉल का पैसा तो दे ही दें, उसके साथ साथ आने वाले कॉल्स का भी पैसा दे दें। एग्जांपल के तौर पर अगर अलॉटमेंट का मांग किया जाए तो वो क्या फर्स्ट कॉल का दे दें, सेकंड कॉल का दे दें। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉल का मांग किया जाए तो सेकंड कॉल का दे दें। तो ये सब पैसा क्या कहलाएगा, ये सब पैसा कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको तो मांगा नहीं है, हमने उस कॉल्स को तो मांगा नहीं है, लेकिन आपने उसका पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, ये इसलिए क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, इसकी क्या जनरल एंट्री होती है। तो एक बात समझना है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये ध्यान लीजिए कि कॉल्स इन एडवांस होगा कब, कॉल्स इन एडवांस होगा कब। देखिए, मांगता है जब कंपनी, यानी जब कंपनी याचनाओं को ड्यू करता है, मांगता है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी चेंजेस होता है नहीं। कंपनी मांगेगा पूरा का पूरा पैसा, कंपनी क्या करेगा, मांगेगा पूरा का पूरा पैसा। मिलता जो है वो या तो नहीं मिलता, जो कॉल्स इन एरियर होता है, या तो मिलने पे क्या होता है, ज्यादा मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो जो कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। यानी यही सेम चीज समझना है हमें, कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री किस पे होता है, रिसीव की एंट्री पे होता है, और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री का भी इफेक्ट किस पे होता है, रिसीव की एंट्री पे होता है। ड्यू की एंट्री पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे के तौर पर इस तरह लिखेंगे, समझेंगे। माना कोई अंशधारी आवंटन के समय या आवंटन के साथ साथ प्रथम व द्वितीय तथा अंतिम याचना का भुगतान कर दे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सपोज करना पड़ेगा, एक मन में क्या होगा, एक मन में छोटा सा ट्रांजैक्शन, एक छोटा सा आप फैक्ट को समझ लेंगे। ये समझना क्या है कि मान लीजिए कि एक अंशधारी कोई है, कोई भी अंशधारी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके पास नंबर्स ऑफ शेयर्स होंगे, कुछ ना कुछ अंशों की संख्या होगा, 100 अंश, 500 अंश, 150 अंश, 200 अंश, जो भी होगा। ठीक है, एक अंशधारी जो है जिससे आवंटन की याचना की गई थी, कंपनी ने याचना किसकी की है, आवंटन की याचना की थी, और आवंटन की याचना करेगा तो कंपनी का क्या होगा, मांगेगा तो नॉर्मल सा, हमने बताया ना सारा का सारा एंट्री में क्या होता है, मांगने का एंट्री से होता है, तो ड्यू नॉर्मली करेगा, तो मांगा उसने नॉर्मली। जब आवंटन की याचना किया उसने, तो उसका जब पेमेंट होने जा रहा था, तो पेमेंट के साथ साथ उस अंशधारी ने प्रथम कॉल का, प्रथम याचना का और द्वितीय तथा अंतिम याचना का पैसा क्या किया, एडवांस में भुगतान कर दिया, अग्रिम जमा कर दिया। बात समझे? तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपको समझते जाना है
हम केवल और केवल किस पे इफेक्ट बताएंगे, जहां इसका प्रभाव पड़ने वाला है। हम दे का लेखा नहीं करेंगे, आवंटन दे होने पे, फिर रिसीव होने पे, फर्स्ट कॉल दे होने पे, फिर रिसीव होने पर, ये नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि केवल रिसीव पे पढ़ाएंगे जहां पे इफेक्ट होगा। तो एकदम अच्छे तरीके से समझना है। मान लेते हैं हमारा पहला हम लोग देखते हैं, हम लिख रहे हैं क्या, आवंटन प्राप्त होने पे, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर यही समझना है, जब हमारा प्राप्त होगा तो हमारा एंट्री नॉर्मल में टाइम में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पर ये नॉर्मली एंट्री होता था प्राप्त होने पे, लेकिन यहां पर क्या है, 2 कॉल का एडवांस मिल गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट कॉल का भी एडवांस मिला है और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी एडवांस मिला है। तो इन दोनों को हम लोग क्या, दोनों को कॉल्स इन एडवांस नाम से लिखेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों की कॉल्स इन एडवांस नाम से हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये हमारा आवंटन रिसीव करने का एंट्री होगा। बात समझे, कब, जब हमारा आवंटन के साथ एडवांस में पैसा मिला है, कॉल्स इन एडवांस हुआ है। अमाउंट कैसे जाएगा, ड्यू अमाउंट जाएगा अलॉटमेंट का, यहाँ पर अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर कैसे जाएगा, तो यहाँ पर एडवांस जाएगा, तो किसका किसका, फर्स्ट का भी एडवांस और सेकंड एंड फाइनल का भी, सेकंड एंड फाइनल का, इन दोनों का क्या होगा, दोनों का एडवांस जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे आप समझेंगे। यहाँ पर कैसे पैसा जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा जितना भी अंशधारी होगा, फर्स्ट कॉल का जितना पैसा होगा वो एडवांस, और सेकंड एंड फाइनल कॉल का जितना पैसा होगा वो एडवांस। ये दोनों ऐड करके, ये दोनों ऐड करके जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी पैसा होगा वो टोटल यहाँ पे रिसीव होगा, टोटल अमाउंट जितना भी रिसीव हुआ। बात समझे, अमाउंट कैसे जाएगा, हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा जितना एडवांस है वो, सेकंड कॉल पे जितना एडवांस है वो, दोनों जोड़ के हमारा यहाँ पे जाएगा, ड्यू अमाउंट यहाँ पर जाएगा अलॉटमेंट का, और इन दोनों में से प्लस करके हमारे यहाँ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट यहाँ जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, हमने हमारा क्या है, कॉल्स प्राप्त हो गया, एडवांस में प्राप्त हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि अगर कोई अंशधारी एडवांस में पैसा दे दिया आवंटन के वक्त ही, तो फर्स्ट कॉल जब मांगा जाएगा, तो फर्स्ट कॉल जब मांगा जाएगा और फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगा, तो रिसीव जब होगा तो क्या वो दोबारा पैसा देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एडवांस दे दिया है ना, उसने पैसा पहले ही दे दिया, तो वो अपना यही टेंशन मुक्त होने के लिए तो दिया है कि हम पहले दिए, अब आराम से हमें कोई देना नहीं है। तो यही चीज है कि जब भी एडवांस हो जाता है तो हमारा क्या करते हैं, तो हमारा फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगा तो ये एडवांस जहाँ इतना यहाँ पे जो एडवांस पैसा मिल गया वो पैसा क्या होगा, वो पैसा राइट ऑफ होगा, वो पैसा राइट ऑफ होगा। तो फर्स्ट कॉल रिसीव करने पे क्या एंट्री होगा, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी क्योंकि एक छोटा सा हम एक एग्जाम मतलब मान के चल रहे हैं कि ऐसा कंडीशन है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल जो लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, एकदम आराम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो जब प्रथम याचना प्राप्त होगा तो देखिए नॉर्मली एंट्री हम लोग का क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हमारा एंट्री होता है नॉर्मली। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस मिला है, वो पैसा दोबारा नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस नाम से यहाँ पे डेबिट होगा। वो भी कौन सा अमाउंट, केवल फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो हम लोग अलॉटमेंट में एडवांस में प्राप्त किए थे, जो अलॉटमेंट के कॉल के साथ हमने एडवांस के रूप में प्राप्त किया था वो पैसा यहाँ पर राइट ऑफ होगा। तो हमारे यहाँ पर एंट्री क्या होगा, ड्यू अमाउंट होगा, यहाँ पर एडवांस अमाउंट होगा, वो भी किसका एडवांस, जो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल का जितना पाया था, यहाँ पर दो एडवांस पाया था, फर्स्ट का भी पाया था, सेकंड एंड फाइनल का भी पाया था, तो जो फर्स्ट कॉल का हिस्सा होगा केवल वही एडवांस यहाँ पर जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर जाएगा, क्या जाएगा, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर जाएगा। ड्यू में से एडवांस माइनस करें, जो बचा पैसा है केवल वही पैसा रिसीव होगा। बात समझे, फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग आवंटन जब रिसीव करेंगे तो वहां पर एडवांस था, तो नॉर्मल एंट्री जो होता था उसमें कॉल्स इन एडवांस जुड़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट नॉर्मली होता था, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इसलिए है क्योंकि एडवांस हमें रिसीव हुआ। और कौन सा एडवांस, तो दोनों कॉल पे एडवांस है ना, फर्स्ट कॉल पे भी है, सेकंड एंड फाइनल पे भी है, तो दोनों का अमाउंट जोड़ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जब फर्स्ट कॉल को जब रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू हमेशा नॉर्मल होगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, याद रखिए, ड्यू की एंट्री एकदम नॉर्मली करेंगे। जब ड्यू नॉर्मल कर लेंगे, जब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल होगा, शेयर फर्स्ट कॉल पे जितना मिलना था वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी ड्यू
ड्यू अमाउंट जितना हमने मांगा था, लेकिन जो पहले ही मिल चुका है वो हम एडवांस कहाँ, जो अलॉटमेंट में पहले ही मिल चुका है वो एडवांस हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा हमारा डिफरेंस अमाउंट दोनों का, जितना एक्चुअल में अभी मिला। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन और उत्पन्न हो सकता है, एक कंडीशन और आ सकता है। क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉल पे भी सेकंड कॉल का एडवांस आ गया, मतलब एक नए अंशधारी ऐसे आ गए जो फर्स्ट कॉल का पैसा देने के साथ साथ सेकंड कॉल का पैसा दे दिए। तो जब वो एडवांस देंगे तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा, और वो एडवांस पैसा रिसीव वाला होगा। ये एडवांस जो पहले मिल चुका है वो होगा, जो पहले मिल चुका है उस एडवांस को हम लोग डेबिट करके राइट ऑफ करते हैं, और जब एडवांस प्राप्त करते हैं तो हम लोग 2 कॉल्स इन एडवांस करके क्रेडिट करके प्राप्त करते हैं। यही समझना है। क्या होता है, डेबिट तब करते हैं जब हम राइट ऑफ करते हैं पुराने एडवांस को जो पहले ही मिल चुका है इस कॉल का। ठीक है, और क्रेडिट तब करते हैं जब हमारे आने वाले कॉल का एडवांस मिल रहा है। आने वाले कॉल का एडवांस जब मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी उसको लिखे नहीं है, आप समझ सकते हैं उस चीज को। फिर इसके बाद क्या होगा, अभी हमारा द्वितीय एवं अंतिम याचना अगर प्राप्त होगा तो क्या होगा, द्वितीय तथा अंतिम याचना प्राप्त होने पर, द्वितीय तथा अंतिम याचना प्राप्त होने पर द्वितीय तथा अंतिम याचना प्राप्त होगा तो इसी तरह होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली हमारा 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग एडवांस पहले ही इसका प्राप्त कर चुके हैं कुछ पैसा, तो हमारा डेबिट होकर राइट ऑफ होगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और 2 जाएगा 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री जो होगा वो ड्यू अमाउंट होगा, जो एडवांस हमने यहाँ पे प्राप्त किया वो एडवांस अमाउंट यहाँ जाएगा, और उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो ऊपर हमारा बैंक में रिसीव होगा। ठीक है, बात समझे, जैसे हमारा फर्स्ट कॉल का था। तो देखिए यही होगा हमारा, क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये एंट्री होगा। समझना क्या है कि फिर से हमें वही बात समझना है कि जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा वो कौन सा होगा, जो हमने इस कॉल का पैसा पहले प्राप्त कर चुका है, उस पैसे को हम राइट ऑफ करते हैं। इसलिए वहां पर हमने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। हम लोग को पहले ही मिल चुका है तो दोबारा तो मिलेगा नहीं ना, इसलिए उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, और अगर क्रेडिट वाला कॉल्स इन एडवांस है जो यहाँ है, तो क्रेडिट वाला कॉल्स इन एडवांस तब होगा जब हमारा क्या होगा, अभी के कॉल पर कोई नेक्स्ट वाले कॉल का पैसा एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, बात समझे ना। तो अलॉटमेंट में हमारा किसका किसका मिला था, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल का मिला था, तो इसलिए यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, क्योंकि अलॉटमेंट में 2 कॉल का एडवांस मिला था। यहाँ पर डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पर एडवांस मिल गया था इसलिए डेबिट हुआ। यहाँ पर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस मिल गया था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, वीडियो रोक करके अच्छे तरीके से समझिए, याद कीजिए इस एंट्री को, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। तो आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो पेज नंबर 229 है एस एम शुक्ला की बुक में, और क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको साथ साथ पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे लगेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं ये सारी चीजें को समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ। लिखा है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 20,000 अंश निर्मित किए, जिन पर अग्र प्रकार से भुगतान होता है। 3 रुपए आवेदन पर 1 अप्रैल 2015 को प्राप्त, 2 रुपए आवंटन पर 1 जुलाई 2015 को प्राप्त, 2 रुपए प्रथम मांग पर 1 अक्टूबर 2015 को प्राप्त, 3 रुपए द्वितीय एवं अंतिम मांग पर 1 दिसंबर 2014 को प्राप्त। अंशधारी अ जिसके पास 100 अंश थे, प्रथम एवं द्वितीय मांग की राशि आवंटन के साथ भुगतान कर दी। अंशधारी ब जिसके पास 200 अंश थे, ने द्वितीय मांग की राशि को प्रथम मांग के साथ भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करने से पहले वर्किंग नोट वाले सारे चीज को ऊपर ही कर लेते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिख दें इशूड शेयर 20,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच। हमारा जो शेयर इशू कर रहा है कंपनी वो कितना है, 20,000 शेयर इशू कर रहा है, 10 रुपए का एक है। ठीक है, पैसा कैसे मांग रहा है, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग रहा है, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मांग रहा है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांग रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांग रहा है। कुल मिला के हमारा 10 रुपए हो जा रहा है। इस प्रकार से उसने पैसा मांगा। फिर आगे क्वेश्चन में जो बोला है उस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे बहुत अच्छे तरीके से। बोला है एक अंशधारी जिसका नाम अ है, उसके पास 100 अंश है, उसने एडवांस पैसा चुकाया अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट पे किसका किसका एडवांस दिया है, तो फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस दिया। तो हम अमाउंट निकालेंगे। उसके पास 100 अंश था,
फर्स्ट कॉल का एडवांस 100 इंटू 2 यानी 200 फर्स्ट कॉल पे एडवांस हुआ। उसके पास 100 अंश था सेकंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस यानी 100 इंटू 3 यानी 300 एडवांस। कुल मिला के उसने अलॉटमेंट पे कितना एडवांस चुकाया, तो 500 एडवांस चुका है, जिसमें से 200 था फर्स्ट कॉल का और 300 था सेकंड एंड फाइनल कॉल का। ये बात समझ में आया। दूसरा हमारा क्या है, एक अंशधारी बी थे जिसके पास 200 अंश थे, अंशधारी बी जिसके पास 200 अंश थे उसने एडवांस चुकाया किस कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे उसने एडवांस दिया, फर्स्ट कॉल पे एडवांस दिया। किस कॉल का एडवांस दिया, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस दिया। कैसे दिया, तो हम लोग अमाउंट देखेंगे 200 अंश थे, 3 रुपए का सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो कुल मिला के 600 हमारा एडवांस हो गया। कहां पर, तो फर्स्ट कॉल पे 600 एडवांस मिला। ये बात समझ में आया। किस कॉल का है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या क्या कह रहा है। अब हमें इसी का क्या करना है, अब हमें इसी का जनरल एंट्री करना है। तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम लोग ये कॉलम ड्रॉ करेंगे, डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ का, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये आप लोगों को पहले से पता है। यहाँ केवल जनरल एंट्री इसलिए लिखे हैं क्योंकि कंपनी का नाम नहीं दिया। अगर कंपनी का नाम लिखा रहता तो इन द बुक्स ऑफ भी लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ डैश कंपनी, जो भी नाम होता है उसका नाम लिख देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेट दिया है सभी ट्रांजैक्शन का, तो हम लोग डेट के साथ ही एंट्री करेंगे, डेट को इग्नोर नहीं करना है। डेट दिया है तो डेट हमारा है सबसे पहला जो है 1 अप्रैल 2015 को प्राप्त हुआ एप्लीकेशन, तो हम लोग लिखें 2015 अप्रैल 1 प्राप्त हुआ एप्लीकेशन, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो हमारा शेयर कितना इशूड और सब्सक्राइब है, तो 20,000 शेयर है, उसके बारे में ही बोला है। तो 20,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन कितना, 3 रुपए यानी 20 3 60, 60,000 हमारा एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया, 60,000 हमारा एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया। सेकंड देखिए क्या होगा, सेकंड एंट्री ध्यान देना है हमारा। सेकंड एंट्री जो हमारा आवंटन हो रहा है ना, उसी डेट पे हम लोग एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा आवंटन क्या कहलाता है, आवंटन वो स्थिति है, वो कंडीशन है जब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अंशधारियों में अंशों को बांट दिया जाता है, उस प्रक्रिया को आवंटन कहते हैं। तो आवंटन का ड्यू का एंट्री और शेयर एप्लीकेशन का ट्रांसफर का एंट्री, और यहाँ पे प्राप्त का भी वही बोला है। तो ये सारी एंट्री उसी डेट पे आपको करना है जब कोई डेट नहीं बोला है बीच का। अगर आवंटन के देय की तिथि बोला रहता तो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ पर वही तिथि बोला है तो उसी पे सारी एंट्री को हम करेंगे, समझ लेंगे। उसी पे हमारा ट्रांसफर भी हुआ है, ड्यू भी हुआ और प्राप्त भी हुआ है, ठीक है। तो ये करेंगे। तो हमारा जो अगला जो डेट है वो बोला आवेदन आवंटन प्राप्त हुआ है कब, 1 जुलाई 2015 को, तो लिखेंगे जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 पहले से, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, जुलाई 1 लिख लेंगे। हमारा होगा ट्रांसफर का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हम लोग ट्रांसफर कर दिए, तो ये सब तो एकदम नॉर्मल, एकदम स्टार्टिंग के फंडामेंटल एंट्री की तरह ही है। 60,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर हमारा क्या होगा, आवंटन देय भी हमारा सेम डेट पे होगा, और देय पे एंट्री में हमने बताया था ना, एडवांस हो या एरियर और ड्यू की एंट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही एंट्री कर देना है। तो हमारा ड्यू की हम जब एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट हमारा ड्यू हो रहा है एकदम नॉर्मली जैसे होता है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, 20,000 इंटू अलॉटमेंट का 2 रुपए यानी 40,000 से हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, 40,000 से हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया। अब रिसीव पे ध्यान देना है, रिसीव का डेट भी दिया हुआ है, तो रिसीव का हमारा क्या डेट है, तो वही 1 तारीख ऐसे ऐसे हम लिख देंगे। तो हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारा एंट्री होता था नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हमने पता है कि अलॉटमेंट के कॉल पे एडवांस मिला है 500 का, जिसमें फर्स्ट कॉल का भी एडवांस था और फाइनल कॉल का भी एडवांस था। तो हम लोग लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। जब एडवांस मिलता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, और जब एडवांस मिला हुआ हमारा राइट ऑफ होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर तो मिला हुआ था नहीं, हमें क्या करना है, हमें केवल उसको हमें एडवांस रिसीव करना है। अलॉटमेंट में हमें एडवांस मिला तो हमें रिसीव करना है, राइट ऑफ अगले कॉल से देखा जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे। तो हमारा एंट्री कितना जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू कितने रुपए से है, 40,000 से। अमाउंट देखिए कैसे जाएगा, 40,000 से अलॉटमेंट ड्यू है। कॉल्स इन एडवांस कितना मिला है, तो फर्स्ट कॉल का 200, फाइनल कॉल का 300, कुल मिला के 500। तो हम लोगों ने 500 यहाँ लिखा। कुल मिला के हमारा अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, 40,500, जिसमें 500 कहाँ से आया, तो हमारा एडवांस का आया। समझ में आया ये बात, अच्छे तरीके से समझ में आया, बोलिए बढ़िया से आया। तो इसको अच्छे तरीके से देखिए। अब हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर का केवल पोर्शन इरेज कर रहे हैं।
देखिए हमारा क्या होता है, अलॉटमेंट रिसीव होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो ड्यू की एंट्री एकदम वैसे ही होगा। तो ड्यू हमारा फर्स्ट कॉल का एंट्री जो है वो कब हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2015 को, 1 अक्टूबर 2015 को रहा, तो हम लोग अक्टूबर 1 का इसका ड्यू और रिसीव की एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू का एंट्री एकदम नॉर्मल होता है ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग ड्यू करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एकदम आराम से हमने ड्यू कर लिया। कितना अमाउंट जाएगा, तो देखिए 20,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपये यानी 40,000, 40,000 हमारा चला गया, 40,000 हमारा चला गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद जब हम रिसीव करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्या है, बढ़िया वाला लॉजिकल वाला बात आ रहा है, इसमें दोनों वाला एडवांस है। यहाँ पर जो हमने एडवांस रिसीव किया फर्स्ट कॉल का, वो यहाँ पर हमारा राइट ऑफ होगा, और फर्स्ट कॉल पे भी हमारा एडवांस रिसीव हो रहा है, यानी रिसीव वाला एडवांस हम राइट ऑफ भी करेंगे, और नेक्स्ट कॉल का जब हम एडवांस में रिसीव करेंगे तो उसको रिसीव भी करेंगे, तो दोनों हमारा एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ कौन सा हो रहा है, जो हमने अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का प्राप्त कर लिया था, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा हमारा ड्यू है वो, और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कौन सा है, जो हमारा इस कॉल पे हमने सेकेंड कॉल का एडवांस प्राप्त कर रहा है, जो बी वाला अंशधारी जो दिया है, ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, अमाउंट कैसे जाएगा, सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल पे जितना ड्यू है वो लिख दें, 40,000, 40,000 चला गया। कॉल्स इन एडवांस कितना रिसीव हो रहा है इस कॉल पे, तो हमारा 600 रिसीव हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 600 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस अलॉटमेंट पे मिल चुका था, तो हम इसीलिए यहाँ पर अलग अलग करके लिखे ताकि अमाउंट लिखने में बहुत आसान होगा, 200, तो हमने 200 लिख दिया। अब सबका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही अमाउंट हमारा रिसीव होगा, यानी 40,600 में से 200 मिल चुका, तो कितना हो गया, 40,400, 40,400 बैंक में जाएगा। ये अच्छे तरीके से आपको समझना है, इसीलिए हमने इस वर्किंग नोट को पहले ही करा दिया, ताकि आप उसके साथ देखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बढ़िया से आ गया, क्लियर हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं नीचे भी। अब हमारा 2 कॉल और बच्चा है, 2 एंट्री और, हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और उसको रिसीव करेंगे। तो ध्यान ये देना है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का डेट है 1 दिसंबर 2014, 2014 15 होना था, ये मिसप्रिंटिंग है, दिसंबर 1 करेंगे, 2014 नहीं हो सकता, पीछे कैसे जाएगा भाई। अब क्वेश्चन 2015 से स्टार्ट है तो 2014 तो होगा नहीं, तो वो मिसप्रिंटिंग है, आप लोग समझिएगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल को जब हम ड्यू करेंगे तो एंट्री होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री तो एकदम पुराना जैसे नॉर्मल होता है उसी तरह करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत आराम से हमने क्या किया, इसको ड्यू किया। अब हमारा क्या होगा, अमाउंट कैसे जाएगा, तो 20,000 शेयर है, 3 रुपये का दाम है, यानी 60,000, 60,000 से हमारा क्या हो गया, इसको हमने ड्यू कर लिया, 60,000 से ड्यू होगा। अब जब रिसीव करेंगे तो इसी डेट पे रिसीव करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये लास्ट कॉल है तो एडवांस मिलने का तो चांसेस है नहीं, सारा का सारा जो एडवांस इसका हम पहले मिल चुका है वो सब राइट ऑफ यहाँ पर होगा, यानी एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका पैसा 2 बार एडवांस मिला है, एक अलॉटमेंट पे भी मिला था और एक हमारा फर्स्ट कॉल पे मिला था। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट देखिए कैसे जाएगा, अमाउंट में हमारा जाएगा शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमें 60,000 रुपये लेना है, 60,000 रुपये लेना है। कॉल्स इन एडवांस हमारा डेबिट कैसे हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमारा यहाँ पर जो है 600 फर्स्ट कॉल पे जो मिल चुका है एडवांस, प्लस यहाँ का जो 300 मिल चुका है अलॉटमेंट पे एडवांस, ये दोनों सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस था, तो 6,900 जो है इसका हम एडवांस ले चुके हैं, ठीक है। तो माइनस करके कितना हमें मिलेगा, तो 59,100, ये 59,100 रुपये जो है हमारा बैंक में इस समय प्राप्त करेंगे। तो आपको एकदम अच्छे समझ में आया, सारा एंट्री क्लियर है। अगर रिवाइज करें तो फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ है नहीं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव किए 20,000 × 3 के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नॉर्मली हमारा 60,000 चला गया, उसको ट्रांसफर कर दिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000 से। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो 20 × 2 के हिसाब से 40,000 से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट नॉर्मली होता था, लेकिन वहां पर एडवांस भी था, तो टू कॉल्स इन एडवांस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में 500,
ठीक है। शेयर अलॉटमेंट जो ड्यू हुआ था 20,000 इंटू 2 यानी 40,000 और कुल मिला के 40,500 का हमने रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 कितना 20,000 इंटू 2 के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट कॉल को जब हमने रिसीव किया तो हमारा एक जो था फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में मिल चुका था उसको हमें राइट ऑफ भी करना था और एक इस कॉल पे हमारा जो एडवांस था उसे हमें रिसीव भी करना था, तो रिसीव राइट ऑफ दोनों था तो दोनों करेंगे तो हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। तो देखेंगे क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस में जितना हमारा रिसीव हो रहा है एडवांस 600, ठीक है। ड्यू जितना था हमारा कॉल्स का फर्स्ट कॉल का वो हम लोग लिखे 40,000, जितना हमारा एडवांस मिल चुका था पहले 200 वो हमने यहाँ लिखा और अंतर हमारा इसमें चला गया 40,400। फिर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे एकदम नॉर्मली शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और जब इसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल। अब यहाँ क्या है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं तो जितना एडवांस सब यहाँ राइट अप हो जाएगा। 60,000 हो गया। अब इनका जहां जहां एडवांस था, एक तो फर्स्ट कॉल पर इतना 600 एडवांस था और दूसरा हमारा यहाँ पर 300 एडवांस था, दोनों मिलाकर 900 का टोटल एडवांस था। तो 900 का हमारा एडवांस यहाँ पे क्या हुआ, राइट अप करना है, कुल मिला के इतना मिला। क्लियर है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना था एक ही वीडियो में, इसलिए मैं पिछले वीडियो को बहुत छोटा बनाया था, इस वीडियो को नॉर्मली मैंने बनाया है जो पूरा टॉपिक कवर कर लिया। कॉल्स इन एडवांस होता क्या है नॉर्मली मैंने आपको समझाया। नोट्स आपको लिखा हुआ मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको दे देंगे इसका पूरा नोट्स, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा एंट्री समझा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा शेयर फॉरफीचर स्टार्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए, तो आप लोग उसको जरूर मिस ना करिएगा। लगातार आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए और लगातार सारे वीडियोस को देखिए, आपको कंपनी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी खुद की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा शेयर फॉरफीचर का। आपको करना क्या है, तो आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाना है, उनको बताना है कि यहाँ पर जो है क्लासेस चलते हैं, ठीक है। और जो फ्री लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं उनसे भी आप बता सकते हैं कि वो हमारे व्हाट्सएप पे आकर हमसे कांटेक्ट करके हमसे फ्री लाइव क्लास कोचिंग के तौर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।